नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जो कि हमें अपने खाने में और हम अपने बच्चों के खाने में ज़रूर सप्लीमेंट करना चाहिए। तो पहला है विटामिन डी और दूसरा आयरन। हम इन दो विषयों के बारे में इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अक्सर ये हमें खाने से उतना नहीं मिल पाते जितने बच्चों की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, उनकी हड्डियां बढ़ रही हैं, उनका दिमाग बढ़ रहा है, उनकी प्रतिरोधक बीमारियां उस फेज़ में बहुत ज़्यादा होती हैं पहले शुरुआती की सालों में। तो प्रतिरोधक क्षमता बनाने के लिए इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसीलिए हमें एडिशनली इनको अपने खाने में सप्लीमेंट करना पड़ता है दवाइयों के रूप में। तो पहले हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में, जो कि उम्र के पहले 1 साल तक देनी चाहिए आइडियली। और 400 इंटरनेशनल यूनिट का एक सिरप आता है, जो कि 1 ml में 400 इंटरनेशनल यूनिट होता है। वो आपको 1 ml पूरा देना, जैसे हमने पहले बात करी है, पूरा मतलब ऊपर तक टॉप तक भरना है। और वैसे ही दूसरा फॉर्मुलेशन आता है जो कि 800 यूनिट पर 1 ml होता है, तो वो अकॉर्डिंगली आपने आधा ड्रॉपर यानी कि 0.5 ml देना है। वो रेगुलर आपको 1 साल तक देना होता है, क्योंकि अब धूप का एक्सपोजर, पहले एक धारणा होती थी, सोच होती थी कि हाँ भाई धूप से मिल जाता है, बट धूप में अब हमारा टाइम ही उतना नहीं होता है। और प्लस धूप के लिए जो आपको आयरन के लिए, सॉरी विटामिन डी के लिए स्किन काफ़ी पार्ट अनएक्सपोज रहना चाहिए, बट वो सब यूजुअली आजकल नहीं हो पाता है, तो हम सप्लीमेंट करना होता है। दूसरी बात करेंगे आयरन के बारे में, बहुत ही नेग्लेक्टेड टॉपिक है, बट इसी की ही इम्पोर्टेंस को दर्शाने के लिए पूरा का पूरा एक प्रोग्राम बन गया है अनीमिया मुक्त भारत अभियान, जिसके अंतर्गत लाइफ के ऐसे पड़ाव जहाँ पे ग्रोथ बच्चे की बहुत ज़्यादा हो रही है या जिस उम्र की हम बात कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा हो रही है और इसीलिए ज़रूरत बढ़ जा रही है और खाने से पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो इसीलिए हमें आयरन सप्लीमेंट अलग से करना पड़ रहा है। तो मेन जो पड़ाव हो गया वो आपका 6 महीने से 5 साल, फिर आपका जो किशोरावस्था है, इसके अलावा तीसरा प्रेगनेंसी वाला फेज़। हम बात करेंगे पहले 5 साल के बारे में। यहाँ पे बच्चे का दिमाग का जो विकास है वो 80-90% हो रहा है, जो कि एक एडल्ट ब्रेन का होता है। दिन प्रतिदिन बच्चा नई चीज़ें सीख रहा है, बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता भी उस दौरान बढ़ रही है, क्योंकि आपके जो नेचुरल इन्फेक्शन होते हैं, प्रकृति से मिले हुए जो इन्फेक्शन होते हैं, उसके दौरान जो बच्चे की जो प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग हो रही होती है, उसकी अगेन रिक्वायरमेंट होती हैं ये सब चीज़ें। तो बहुत सारे एंडलेस रीज़न है जिसकी वजह से हमें आयरन देना होता है। अब समझने वाली बात है कि अक्सर आयरन तो आंगनवाड़ी केंद्र में मिल रहा है या बहुत क्षेत्रों में एक्चुअली नहीं भी मिल रहा है, बट डोज की बात करें तो मैक्सिमम लोगों को डोज नहीं पता। अब जब आयरन की कमी हमें अगर बच्चे में बचानी है, यानी कि एक नॉर्मल मात्रा से हमें एडिशनली देनी है जो भी खाने से मिल रही है, इसके अलावा हमें जो अलग से देनी है, और बच्चे को उस दौरान हीमोग्लोबिन की कमी नहीं है, तो उस केस में जो ये फॉर्मुलेशन होता है जो सरकार की साइड से मिलता है, आपको ये उल्टा प्रिंट दिख रहा होगा, तो ये देना होता है 1 ml हफ्ते में 2 बार। ये जो फॉर्मुलेशन होता है ये होता है 1 ml में 20 मिलीग्राम, तो हमें 20 मिलीग्राम हफ्ते में 2 बार देना है। तो 1 ml जैसा बताया प्रॉपर पूरा टॉप तक भरेंगे और उसे आप देंगे अकॉर्डिंगली। अब समझने वाली बात है कि आयरन जो है वो हमेशा खाने और दूध के 1 से 2 घंटे के गैप में देंगे, क्योंकि अक्सर लोग कुछ टाइम बाद ही दे देते हैं। तो क्या होता है कि खाने और दूध के संपर्क में आके उस दवाई का एब्जॉर्प्शन, जो हमारी बॉडी को मिलना, वो कम हो जाता है, तो जो इफेक्ट होना होता है उस आयरन का वो कम हो जाता है। अब पहले हमने बात करी कि जिनको कमी बचानी है तो हमने 1 ml हफ्ते में 2 बार देना है, लेकिन जिस केस में कमी बच्चे को पहले से ही है, हीमोग्लोबिन की कमी है, एक थोड़ा सा क्रूड मेथड बताएंगे, रफ मेथड। आप अपनी हथेली, अगर आपको खून की कमी नहीं है, आप या किसी मेल मेंबर्स के साथ मिला के देख सकते हैं, अपनी हथेली और बच्चे की हथेली को दोनों आपस में ऐसे करके मैच करेंगे और देखेंगे लालीपन,
कैसा है, आपके हाथ की लाली और बच्चे की हाथ की लाली। अगर आपको काफ़ी डिफरेंस लग रहा है कि जैसे कि बच्चे का एकदम पीला टाइप का लग रहा है, तो यानी कि सिग्निफिकेंट है कि खून की कमी उस बच्चे को ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर नहीं भी हैं लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, कम खाना खाता है और बच्चा जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहा है, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, तो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे दिखाएं, तो वहाँ पे बच्चे की हीमोग्लोबिन की जांच हो सकती है। अब हमने जो बात करी, जब अगर हीमोग्लोबिन बच्चे का कम है तो वहाँ पे हमने बच्चे को आयरन का सिरप रेगुलर देना है, जो भी आपके डॉक्टर जो भी आपको डोज बताएंगे। रफली जो हम आपको इस प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग बताएं, तो अगर आपका बच्चा 8 किलो के आसपास का है यानी लगभग 1 साल का है, तो उस केस में हमने 1.5 ml से शुरू करना है, मतलब 1 ml से शुरू करना है। और अकॉर्डिंगली हमने वज़न के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना देना है, और वो रेगुलर वही मात्रा आपने 3 से 5 महीने के लिए लग के करनी होती है। और इसके साथ हम बताएंगे कि ये जो आयरन का जो सिरप सरकारी मतलब प्रोग्राम के थ्रू मिलता है, ये थोड़ा सा कड़वा टेस्ट का होता है, तो बच्चे अक्सर पसंद नहीं करते हैं। तो आप उस केस में नींबू के रस के साथ के मिला के दे सकते हैं, क्योंकि इसका असर अच्छा हो जाएगा। नींबू का रस या आंवले का रस घर में बनाया हुआ, और अगर फिर भी कुछ और ना हो आपके पास अवेलेबल, आप गुड़ के साथ दे सकते हैं या चीनी के घोल के साथ दे सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे, जो अक्सर बच्चे मिट्टी खाते हैं और घर वालों की धारणा होती है कि अरे कैल्शियम की कमी है इसलिए मिट्टी खा रहे हैं। नहीं,